अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, आप लोग उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है अपॉस्ट्रॉफी के बारे में। क्लास 6 आप लोगों की एक्सरसाइज में यूनिट नंबर 1 की ये जो है एक्सरसाइज में अपॉस्ट्रॉफी मौजूद है पेज नंबर 7 पे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आज मैं जो आपको अपॉस्ट्रॉफी के बारे में सिखाऊंगी उसकी हेल्प से आपने अपनी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करनी है। दिस टॉपिक इज़ नॉट ओनली फॉर द क्लास 6, दिस टॉपिक is related to all students who wants to learn English, who want to speak English and who wants to write English in accurate form. So please watch all this video and clearly इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि अपॉस्ट्रॉफी को किस तरह से यूज़ करते हैं। सो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, इसको ज़रूर देखना है आप लोगों ने। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपॉस्ट्रॉफी, हाउ टू यूज़ अपॉस्ट्रॉफी करेक्टली। अपॉस्ट्रॉफी को सही से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो सब बच्चे सोच रहे होंगे कि अपॉस्ट्रॉफी होती क्या चीज़ है। भाई इस टाइप की कुछ शक्ल होती है उसकी, जस्ट लाइक अ कोमा, लेकिन उससे थोड़ी सी हम लोग ज़रा और थोड़ी शेप इसकी रखते हैं। ठीक है जी, ये है अपॉस्ट्रॉफी। इसका इस्तेमाल आज हम लोग सीख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। वाइट बोर्ड पे कुछ आपको रूल्स नज़र आ रहे होंगे। ये जो 2 रूल्स हैं, ये रूल्स हैं कि आपने इन चीज़ों के साथ अपॉस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करनी। और दीज 3 रूल्स आर कि इनके साथ आपने अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करनी है। मैंने डिवाइड कर दिया है स्टूडेंट्स। दीज आर द रूल्स फॉर विच वी डोंट यूज़ अपॉस्ट्रॉफी एंड इन दीज रूल्स वी यूज़ अपॉस्ट्रॉफी। क्लियरली इसको सुनना है और क्लियरली इसको जो है अपने माइंड्स में बिठा के रखना है आप लोगों ने। चलिए देखते हैं कि हमें अपॉस्ट्रॉफी कब कब यूज़ नहीं करनी चाहिए। फर्स्टली, नेवर यूज़ अपॉस्ट्रॉफी फॉर पोजेसिव नाउन्स, पोजेसिव प्रोनाउन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स, पोजेसिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच शो समथिंग बिलोंग्स टू देम एंड दे बिलोंग्स टू समथिंग। इट मीन्स कि वो किसी चीज़ की पोजेशन शो करते हैं, मलकियत शो करते हैं कि कोई चीज़ उनकी मलकियत है और वो किसी चीज़ को रखते हैं। पोजेशन, मलकियत। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स, योर्स, देयर, हर्स। ऑल दीज वर्ड्स आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इनमें हम लोगों ने अपॉस्ट्रॉफी यूज़ नहीं की, बट वी यूज़ एस। आप लोगों को इन सारे वर्ड्स के साथ एस तो नज़र आ रहा है लेकिन अपॉस्ट्रॉफी नज़र नहीं आ रहा है। इफ़ वी राइट दिस सेंटेंस लाइक दिस, दिस बैग इज़ देयर्स, अपॉस्ट्रॉफी के साथ अगर हम इस तरह से ये सेंटेंस लिखेंगे, सो दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। यहाँ अपॉस्ट्रॉफी इस्तेमाल नहीं करनी स्टूडेंट्स। दीज आर पोजेसिव प्रोनाउंस। ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, इनके साथ आप लोगों ने कभी भी अपॉस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करनी। क्या समझ में आया कि पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ कभी भी अपॉस्ट्रॉफी इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी पोजेशन शो कर रहे हैं अपने एस के साथ। ठीक है जी। दिस बैग इज़ हर्स भी हो सकता है। अगर मैं इसको एक्यूरेट करना चाहूँगी, सही करना चाहूँगी, तो मैं क्या करूँगी, जी, तो मैं इस सेंटेंस को इस तरह से लिखूँगी, दिस बैग इज़ देयर्स, ये उनका बैग है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी मैं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ कभी भी अपॉस्ट्रॉफी यूज़ नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए हमारा रूल क्या है। नेक्स्ट रूल है जनाब, डोंट यूज़ अपॉस्ट्रॉफी फॉलो विद एस if a plural noun ends with s। आपने कभी भी ऐसे प्लूरल नाउन्स जिनके लास्ट पे एस आ रहा हो, उनके साथ अपॉस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंगोस, फोटोज़। होना लफ्ज़ प्लूरल चाहिए, ठीक है जी, और वो एस पे आके ख़त्म हो रहा हो। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वर्ड है मैंगोज़, तो मैंगोज़ में लास्ट लेटर क्या है, एस। फोटोज़ में लास्ट लेटर क्या है, एस। इस तरह के जितने भी एस वाले प्लूरल्स हैं उनके साथ कभी भी, उन प्लूरल के साथ कभी भी आपने अपॉस्ट्रॉफी फॉलो विद एस यूज़
नहीं करनी. Just like that, I write an example here. Mangoes taste is amazing. अब यहाँ पे एस इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मैंने एपॉस्ट्रोफी यूज़ नहीं की. मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा मैंगोज टेस्ट इज़ अमेजिंग. बिकॉज एपॉस्ट्रोफी फॉलो विद एस इसलिए इस्तेमाल नहीं हो रही क्योंकि प्लूरल नाउन ऑलरेडी एस के साथ एंड हो रहा है. प्लूरल नाउन का एंड ऑलरेडी एस के साथ हो रहा है, इसलिए मुझे अगेन उसके साथ एस लिख के एपॉस्ट्रोफी लगाने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसी सेंटेंस को स्टूडेंट्स इस तरह लिख दूँ, ये एक्यूरेट लग रहा है आप लोगों को? नहीं, ये एक्यूरेट नहीं है स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग है. एक्यूरेट वे इज दिस. सो ऑलवेज डोंट यूज अपॉस्ट्रोफी फॉलो विद एस विद अ प्लूरल नाउन विच एंड्स विद एस. ऐसा नाउन जो प्लूरल भी हो और उसके लास्ट पे एस आता हो, उसके साथ कभी भी अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं करनी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने देखी फोटोज. द क्लैरिटी of photos is not good. इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स मैंने क्या एस के साथ कोई अपॉस्ट्रोफी यूज़ की? नहीं की, क्योंकि मुझे पता है फोटोज़ इज़ अ प्लूरल नाउन. ये एक ऐसा प्लूरल नाउन है जो एस के साथ एंड हो रहा है और मैं इसके साथ अपॉस्ट्रोफी यूज़ नहीं करूँगी. आज के बाद आप लोग भी इन दोनों रूल्स को अपने माइंड में रखेंगे और इन दोनों रूल्स के साथ कभी भी अपॉस्ट्रोफी यूज़ नहीं करेंगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोगों ने किन के साथ अपॉस्ट्रोफी यूज़ करनी है. ठीक है जी, ये तो वो रूल्स थे जिसमें हमने ये देखा है कि हम लोगों ने अपॉस्ट्रोफी यूज़ नहीं करनी. नाउ वी कैन यूज़ अपॉस्ट्रोफी. नंबर 1 इज यूज़ अपॉस्ट्रोफी फॉलो विद अस इफ सिंगुलर नाउन ऑन समथिंग और मेंबर ऑफ अ थिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंगुलर नाउन. अब ये बात ज़रा ध्यान से सुनिए. सिंगुलर नाउन मीन एक वाहिद नाउन. ठीक है जी, एक चीज़ के बारे में बात हो रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट लाइक मी, आई एम अ गर्ल, सो आई एम अ सिंगल. हेयर इज़ एन एग्जाम्पल, माई मदर. मदर इज़ अ सिंगल वर्ड. अली, अली इज़ अ सिंगल वर्ड एंड ऑल्सो अ नाउन. वर्ड नाउन भी होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए. ठीक है जी, जो वर्ड सिंगुलर भी होगा और वो नाउन भी होगा, उसके साथ हम लोग अपॉस्ट्रोफी फॉलो विद अस यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, माई मदर्स हॉबी इज़ कुकिंग. मेरी अम्मी की जो हॉबी है वो है कुकिंग. सो यहाँ पे मैंने मदर्स के जो वर्ड इस्तेमाल किया, अपॉस्ट्रोफी यूज़ की, एस यूज़ किया. ये एक्यूरेट फॉर्म है. अगर मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेंटेंस इस तरह से होता, the hobby of my mother is cooking. ठीक है जी, और मुझे ये कहा जाता कि नाउ चेंज इट इनटू अपॉस्ट्रोफी फॉलो विद अस, कि आपने इस सेंटेंस को अपॉस्ट्रोफी के साथ इस्तेमाल करना है. तो मैंने यही सेंटेंस जो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया है, दी हॉबी ऑफ माई मदर इज़ कुकिंग, मैंने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया. मैंने यहाँ लिख दिया माई मदर्स हॉबी इज़ कुकिंग. नाउ वी यूज़ अपॉस्ट्रोफी फॉलो विद अस और हमारा सेंटेंस भी एक्यूरेट है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अलीज कैट इज़ प्लेइंग. अली इज़ अ नाउन एंड ऑल्सो सिंगुलर, सो अपॉस्ट्रोफी एस इस्तेमाल होगी. ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो सिंगुलर भी होंगी और नाउन भी होंगी, तो उनके साथ आपने अपॉस्ट्रोफी फॉलो विद एस यूज़ करनी है. नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट रूल क्या है, use apostrophe follow with us if plural noun don't end with s. कुछ थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं, थोड़ा अपने माइंड को रिवाइंड करें. अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी कि उन प्लूरल नाउन्स के साथ जो s के साथ एंड होते हैं उनके साथ अपॉस्ट्रोफी यूज़ नहीं करनी. अब मैं कह रही हूँ भाई यूज़ करनी है, मगर किन के साथ? जो s के साथ फिनिश नहीं हो रहे, जिनके लास्ट पे s नहीं आ रहा. ऐसे कई प्लूरल्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, चिल्ड्रन.
चिल्ड्रन इज़ अ प्लूरल वर्ड, बट इसके लास्ट पे एस नहीं आ रहा। जस्ट लाइक पीपल, पीपल इज़ अ प्लूरल वर्ड, लेकिन इसके लास्ट पे एस नहीं आ रहा। ऐसी कई एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी जिसमें लास्ट पे एस तो नहीं आता लेकिन वो प्लूरल होते हैं। ठीक है जी। सो लुक एट दिस एग्जांपल, माय चिल्ड्रंस टॉयज आर एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे चिल्ड्रन जो है वो एक प्लूरल वर्ड है और मैंने उसके साथ क्या यूज़ किया, अपॉस्ट्रॉफी फॉलो विद एस। मैंने अपॉस्ट्रॉफी फॉलो विद एस इसके साथ इस्तेमाल की है क्योंकि मुझे पता है कि ये वर्ड प्लूरल है और इसके लास्ट पे एस नहीं आता, इसलिए अब मैं आराम से इसके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ कर सकती हूँ। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, अपॉस्ट्रॉफी मस्ट बी यूज्ड इन contraction. Students, what is contraction? Contraction means the combination of two words, just like that. Contraction कहते हैं दो words के मिलाप को। I is a word and another word is am. जब इनका combination करेंगे तो हम इनको इस तरह लिखेंगे। जब हम ये अकेले अकेले बोलेंगे I am, लेकिन जब इनको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे तो बोलेंगे am। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई आपको, am, your, his, she's, just like that। अब आम तौर पे हम बोलते हैं you are a girl, लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो अपॉस्ट्रॉफी इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर इसको इस तरह बोलते हैं your। you are नहीं बोलेंगे, your। ओके, आप लोगों के पास अपॉस्ट्रॉफी तब इस्तेमाल होगी जब आप लोग कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब दो लफ्ज़ों को, दो वर्ड्स को जोड़ेंगे, मिलाएंगे, तो आप लोग अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे, लेकिन एस यूज़ नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस छोटी सी वीडियो में हमने आपको ये बताया है कि अपॉस्ट्रॉफी किस किस चीज़ के साथ इस्तेमाल होती है और किस किस चीज़ के साथ इस्तेमाल नहीं होती है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि पोजेसिव नाउन के साथ कभी भी अपॉस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करनी है। फिर हमने ये देखा कि वो प्लूरल नाउन्स जो एस पे एंड हो रहे हैं, जिनका आखिर लेटर जो है वो एस है, उनके साथ भी कभी भी अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं करनी। फिर उसके बाद हमने ये 3 रूल्स पढ़े कि इनके साथ अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करनी है। पहला रूल था कि ऐसा सिंगुलर नाउन जो किसी चीज़ की पोजेशन शो करता हो। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली की कैट थी तो अलीज़ इज़ अ नाउन, सो वी यूज़ अलीज़ कैट इज़ प्लेइंग। इसी तरह हमने नेक्स्ट में पढ़ा कि वी यूज़ अपॉस्ट्रॉफी फॉलो विद एस इफ प्लूरल नाउन डोंट एंड विद एस। ऐसा प्लूरल नाउन जिसके एंड पे एस नहीं आता, उसके साथ भी अपॉस्ट्रॉफी यूज़ होगी। नेक्स्ट था हमारे पास अपॉस्ट्रॉफी मस्ट बी यूज इन कंट्रैक्शन। जब दो वर्ड्स को कंबाइन करेंगे तब अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस सारी अपॉस्ट्रॉफी की समझ आ गई होगी, आप लोगों ने अच्छे से इसको देखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपनी दुआ में याद रखें, स्टे सेफ, स्टे होम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।